जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के समाचारों की ओर। देश में सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए इकोसिस्टम मजबूत बनाने के लिए इकाइयां स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया स्टेकेड में 1,25,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 3 परियोजनाओं की सौगात दी है। सेमीकंडक्टर उद्योग पर फोकस की नीति से देश के हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में भी रोजगार सृजन होगा। विकसित भारत बनाने के आह्वान के साथ पीएम मोदी ने वर्चुअली जिस कार्यक्रम में शिरकत की, इसमें गुजरात के अलावा पूर्वोत्तर भारतीय राज्य असम के प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। गौरतलब है कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत गुजरात के धोलेरा, साणंद और असम के मोरेगांव में सेमीकंडक्टर बनाने की इकाइयां स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार टेक्नोलॉजी को एडवांस बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि देश के युवा तकनीक के मामले में बेहद प्रतिभा संपन्न है, इसलिए इनकी भूमिका अहम है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री अश्विनी वैष्णव जी, राजीव चंद्रशेखर जी, असम और गुजरात के मुख्यमंत्री, टाटा ग्रुप के चेयरमैन श्री एन चंद्रशेखरन, सीजी पावर के चेयरमैन बेलायन सुबैया जी, केंद्र, राज्य एवं इंडस्ट्री से जुड़े अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज का ये दिन ऐतिहासिक है। आज हम इतिहास भी रच रहे हैं और उज्जवल भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ा मजबूत कदम भी उठा रहे हैं। आज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के 3 बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। गुजरात के धोलेरा और साणंद में सेमीकंडक्टर फैसिलिटी हो, असम के मोरीगांव में सेमीकंडक्टर फैसिलिटी हो, ये भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा ग्लोबल हब बनाने में मदद करेगी। मैं सभी देशवासियों को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए, ये महत्वपूर्ण शुरुआत के लिए, एक मजबूत कदम के लिए इस आयोजन को लेकर के बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इस कार्यक्रम में ताइवान के हमारे साथी भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए हैं। मैं भी भारत के इन प्रयासों से काफी उत्साहित हूं। साथियों, इस अभूतपूर्व अवसर पर हमारे साथ देश के 60,000 से ज्यादा कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी जुड़े हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को बताया कि उनकी सरकार ने बीते 9 सालों में राजधानी में कुल 31 फ्लाईओवरों का निर्माण कराया है और नागरिकों को हर संभव सुविधाएं देने का प्रयास किया है। मोती नगर में 3 लेन फ्लाईओवर का उद्घाटन करते हुए केजरीवाल ने कहा कि इससे यात्रियों को सफर में लगने वाले समय में
कमी आएगी और ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा इस फ्लाईओवर के बन जाने से लोगों को ट्रैफिक जाम में फंसने की समस्या नहीं आएगी। हमने सत्ता में आने के बाद करीब 31 फ्लाईओवरों का निर्माण कराया है। पिछले 75 साल में यहाँ की सरकार ने वह काम नहीं किया जो हमने बीते 9 सालों में कर दिखाया है। इसके लिए बस काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मंच पे मौजूद दिल्ली की शिक्षा मंत्री और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आतिशी जी, मंच पे मौजूद मेरे विधायक साथी गिरीश सोनी, सोमनाथ भारती और मोती नगर के हमारे शिवचरण गोयल जी, मंच पे मौजूद पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी अनबरसो साहब, पीडब्ल्यूडी के सभी इंजीनियर्स, सभी ऑफिसर्स, खड़े होके देखना पड़ रहा है, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा मैं, और यहाँ पे आए हुए सारे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। बहुत महिलाएं आई हैं आज, मैं देख रहा हूं कि ढेरों महिलाएं हैं आज। आपकी भी बात करूंगा, मैं स्पेशल बात करूंगा सारी महिलाओं के लिए। सबसे पहले तो मोती नगर के इस फ्लाईओवर के लिए 3 लेन फ्लाईओवर है, इसके लिए आप दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जैसा भी बताया गया कि यहाँ पे आधा किलोमीटर का सफर तय करने में आधा घंटा लगा करता था। ट्रैफिक जैम में जब कोई आदमी फंस जाए तो कितनी टेंशन होती है, कितना आदमी इरिटेट होता है, बैठा बैठा फिर कभी क्लच पे पैर, कभी एक्सीलेटर पे पैर, कभी क्लच पे पैर, इतनी थकान हो जाती है उस आधे घंटे के अंदर। अब ये रास्ता 3 मिनट के अंदर पूरा हो जाया करेगा ये फ्लाईओवर बनने से। तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये इस प्रोजेक्ट का एक छोटा हिस्सा है, मोती नगर फ्लाईओवर जो बना है। असली बड़ा हिस्सा इसके आगे बन रहा है क्लब रोड फ्लाईओवर, जो कि ज्यादा बड़ा होगा। उसके बाद आपको बिल्कुल वो जुलाई तक बन के तैयार हो जाएगा, वो भी काफी बन चुका है। ये वाला फ्लाईओवर बनने में 1.5 साल लगा, उसका वो जुलाई तक मतलब 1.25-2 साल के अंदर बन के पूरा तैयार हो जाएगा। जब से हमारी सरकार बनी है, पिछले 75 साल में दिल्ली में 63 फ्लाईओवर बने थे टोटल। आजादी के बाद से 1914 के पहले तक 63 फ्लाईओवर टोटल बने थे। पिछले 10 साल में जब से आपने हमको जिम्मेदारी दी, हमको मौका दिया, आज ये 31 फ्लाईओवर बना दिए हमने 10 साल के अंदर। तो जो काम 75 साल में हुआ था उसका 50% काम हमने 10 साल के अंदर करके दिखा दिया। नीयत चाहिए, काम करने के लिए किसी पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी होती थी पहले। दिल्ली के अंदर अभी 2 किस्म के काम चल रहे हैं। एक वो काम जो जनता के वेलफेयर के लिए, जनता की भलाई के लिए, जैसे बिजली मुफ्त कर दी, इससे लोगों को महंगाई से परेशानी जो होती थी वो थोड़ी सी कम हुई। बिजली मुफ्त करने से बहुत सारे लोगों को, लगभग 73% दिल्ली की 0 बिजली का बिल आता है। तो लोगों को इससे बड़ा फायदा मिला, इससे बड़ा सुख मिला लोगों को। दिल्ली में आज बिजली 24 घंटे हो गई। दिल्ली के अंदर शानदार स्कूल बनाए हम लोगों ने। इससे मिडिल क्लास और गरीब तबका जो है, जो प्राइवेट के अंदर एक बच्चे पे महीने में 3-3, 4-4 हजार रुपए खर्च हो जाया करते थे, अब आपको प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने की जरूरत नहीं है। सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए कि प्राइवेट स्कूलों से एक चीज में भी कम नहीं है, किसी चीज में कम नहीं है, उससे 2 पॉइंट आगे ही है हमारे सरकारी स्कूल। तो अपने बच्चों को बहुत सारे लोग प्राइवेट से निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं, और हमारे सरकारी स्कूलों के नतीजे भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि बिल्डिंग बना के छोड़ दी, बहुत अच्छे नतीजे आ रहे हैं, और अब बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बन रहे हैं सरकारी स्कूलों से निकल के। लोकसभा चुनाव का ऐलान होने से पहले कांग्रेस ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने महिला न्याय गारंटी की घोषणा की है, जिसमें गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए, सरकारी नौकरियों में 50% कोटा और महिलाओं के लिए छात्रावास शामिल है। इस मौके पर और अधिक जानकारी देते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं।
5 ऐतिहासिक अनाउंसमेंट किए हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी, हिंदुस्तान की हर गरीब महिला को, चाहे वो मजदूरी करे, खेती करे, छोटा जॉब करे, हर गरीब महिला को सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए देगी। कल मैं एक आदिवासी महिला के घर के सामने रुका, बातचीत की। उनका बेटा पुलिस में भर्ती होने की कोशिश कर रहा है, उसका पेपर लीक होगा, पेपर के दिन उसको पता लगेगा कि किसी अमीर बच्चे ने पेपर खरीद लिया और उसकी मेहनत बेकार गई। उसकी मां महीने के 10,000 रुपए कमाती है, 25,000 रुपए का बिजली का बिल था, पानी का बिल है, 5-6 घर में वो कपड़े धोने का काम करती है। यूपी, हमारी सरकार आएगी, इंडिया की सरकार आएगी, उसी महिला की आमदनी दुगनी हो जाएगी। 1 लाख रुपए उसके बैंक अकाउंट में हर साल ऑटोमेटिक डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में जाएगा। और वैसे ही हिंदुस्तान में करोड़ों महिलाओं के साथ, करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए आएगा। क्रांतिकारी कदम है ये। अगर नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों को 16 लाख करोड़ रुपए दे सकते हैं, तो हम करोड़ों महिलाओं को 1 लाख रुपए दे सकते हैं। दूसरा ऐतिहासिक काम, सरकारी वैकेंसीज में, सरकारी जॉब्स में महिलाओं को 50% आरक्षण। हर सरकारी ऑफिस में कुछ ही सालों में आपको 50% महिलाएं दिखेंगी। तो हम आपके लिए दरवाजा खोलने का काम कर रहे हैं। आर्थिक अन्याय हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, हम आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए डालेंगे। सरकार में आपकी जगह नहीं बनती, हम 50% रिजर्वेशन दे के आपको अंदर दरवाजा खोल के डालेंगे। आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील में जो काम करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भाग है, जो शेयर है, उसको हम दुगना कर देंगे। हर पंचायत में एक अधिकार मैत्री को हम अपॉइंट करेंगे। वो महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में समझाएंगी और उनके अधिकारों के लिए उनके साथ मिलकर लड़ेंगी। और आखिरी काम, सावित्री फुले जी की जन्मभूमि है, तो उनके याद में हम हर डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं के लिए हॉस्टल खोलेंगे। जो महिलाएं काम करती हैं, जॉब करती हैं, उनके लिए हॉस्टल खोलेंगे। उनको वहां पे सिक्योरिटी मिलेगी, अच्छा भोजन मिलेगा। तो हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक सावित्री फुले महिला हॉस्टल खोलने जा रहे हैं।
श्री श्री गौर निताई महाप्रसाद शोभा यात्रा को लेकर निकाली जा रही हरिनाम संकीर्तन संध्या फेरी श्री श्री गौर निताई महाप्रसाद शोभा यात्रा 17 मार्च दिन रविवार प्राचीन गौशाला डिवीजन नंबर 3 से निकाली जा रही है। यात्रा की सूचना घर घर तक पहुंचाने के लिए इस्कॉन जनपद द्वारा लुधियाना के विभिन्न जगहों पर हरिनाम संकीर्तन संध्या फेरी निकाली जा रही है, जिसके अंतर्गत मंगलवार को हरिनाम संध्या फेरी डिवीजन नंबर 3 से शुरू होकर नौलखा गार्डन तक निकाली गई। इस संकीर्तन के बारे में बताते हुए योगेश गुप्ता ने बताया कि इस हरि नाम संकीर्तन संध्या फेरी में वृंदावन से आए भक्त संकीर्तन कर रहे हैं और पूरे लुधियाना वासियों को इस यात्रा के बारे में सूचित करना उनका मुख्य उद्देश्य है। हरे कृष्णा। 17 मार्च को बहुत ही भव्य श्री श्री गौर निताई महाप्रसाद शोभा यात्रा डिवीजन नंबर 3 प्राचीन गौशाला से आयोजित की जा रही है। तो आप सब इलाका निवासी उसके लिए सादर आमंत्रित हैं। इस शोभा यात्रा की सूचना घर घर तक पहुंचाने के लिए शहर के विभिन्न इलाकों में संकीर्तन महायज्ञ हरिनाम संध्या फेरियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए हमारे पास वृंदावन से भक्त आए हुए हैं, वो हरिनाम कर रहे हैं। आज की ये संध्या फेरी डिवीजन नंबर 3 से आरंभ होकर नौलखा गार्डन में आयोजित होगी। तो मैं सभी इलाका निवासियों से निवेदन करता हूँ कि आइए इस शोभा यात्रा का आनंद लीजिए। कल की जो संध्या फेरी है वो श्रृंगार सिनेमा रोड से वहाँ पर मंदिर से आरंभ होगी और रामनगर मोर सिंह नगर में आयोजित की जा रही है। उसके लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। हरे कृष्णा। आज श्री श्री निताई गौर की ये संध्या फेरी 3 नंबर डिवीजन वैष्णो देवी मंदिर से होती हुई बेंजामिन रोड से नौलखा गार्डन कॉलोनी श्री हनुमान मंदिर में जाकर के विश्राम करेगी। तो सभी भक्तों को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई है। 17 मार्च को ये गौशाला से प्रारंभ होकर के सेक्टर 32 सेक्टर में जाकर के विश्राम लेगी। तो सभी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। आप सबको बहुत बहुत बधाई। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰ ਨਿਤਾਈ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਧਿਆ ਫੇਰੀ ਨੌਲਖਾ ਗਾਰਡਨ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰੀ ਨੌਲਖਾ ਗਾਰਡਨ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਖੁੱਡ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ भगवान श्री कृष्ण जी का गुणगान करते हुए यात्रा साढ़े बहुत नज़दीक पहुँच चुकी है। संध्या फेरी असी नौलखा गार्डन कलोनी खुड महल्ले वालों उन्होंने वैलकम करने लिए खड़े हाँ। मैं लुधियाना वासियों को संदेश देना चाहना हाँ कि जिन्ना हो सके इस यात्रा के बढ़ चढ़ के भाग लो तो भगवान कृष्ण राधा कृष्ण जी का आशीर्वाद लो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लुधियाना से कैमरामैन नवल के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। पूर्व प्रधान बीबी जागीर कौर की शिरोमणि अकाली दल में वापसी की खबर सामने आई तो बुल्लत हल्के में राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी तो उनके कार्यकर्ता पास ही उनके घर आने लगे। कार्यकर्ताओं में भी खुशी की लहर देखी गई। हालांकि पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल उनके घर आएंगे, लेकिन बीबी जागीर कौर के कार्यकर्ताओं ने उनसे संपर्क स्थापित करना भी शुरू कर दिया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीबी जागीर कौर हमेशा पंथ के हित के लिए बात करती थी। बुल्लत हल्के का हर कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है। इस संबंध में जब पूर्व अध्यक्ष बीबी जागीर कौर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं अकाली से हूँ, अकाली थी और हमेशा अकाली ही रहूंगी। उन्होंने इस फैसले का स्वागत करते हुए हल्के के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि ये हल्के के लिए गर्व की बात है कि बीबी जागीर कौर शिरोमणि अकाली दल अपनी पार्टी में पंथ की सेवा करने के लिए आगे आ रही हैं। इस मौके पर बीबी जागीर कौर ने सुखबीर सिंह बादल के घर आने पर स्वीकार किया कि वे अपने घर में उनका स्वागत करते हैं। पार्टी चो जरा बाहर जावे ना जी वो वापस हुंदा है। दल साडी पार्टी है, मां पार्टी है। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 103 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪੱਟਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਵੀ ਵੱਜੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਘਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਏਗਾ पंथ की सेवा करनी है तो पंथ में रहांगे। अकाली सी, अकाली हाँ, अकाली रहांगे।
बीजेपी पार्टी ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਜੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵਾਂ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੋ ਪਿੰਡ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਦੌਦਪੁਰ ਨਡਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਉਧਰੋਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਜੇਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਇਹ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤੇ ਖੜੋ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਓ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇਕਰ ਬੀਬੀ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਜਾਏ? ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮਾਯੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੇ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ दोबारा सारे वर्कर बड़े उत्साह। हाँ जी। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। दिव्यांग प्रमाण पत्र का प्रतिशत कम होने से नाराज दिव्यांग लोगों ने फाजिल्का के सिविल अस्पताल में रोष जताया। इस मौके पर सिविल अस्पताल फाजिल्का में पहुंचे सीधा सिंह व अन्य लोगों ने बताया कि पहले उनका दिव्यांग सर्टिफिकेट 100% बना हुआ था जो फिरोजपुर से बनाया गया था, और अब 2019 में जो सर्टिफिकेट फाजिल्का से बनवाया है वो 70% बनाया गया है। उन्होंने कहा कि उनका प्रमाण पत्र 80% से कम हो जाने के कारण उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा वे इस बात से हैरान है कि उनका सर्टिफिकेट 100% से 20% कम होकर 80% हो गया है। उन्होंने बताया उनके दोनों पैर विकलांग है, जिसके कारण वे कोई काम तो छोड़ो चल फिर भी नहीं सकते। इसी तरह सिविल अस्पताल पहुंचे बलविंदर सिंह व अन्य लोगों ने भी अपनी दुख भरी कहानी बताई। ਕਿਸੇ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਥਰੂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣੇ ਹੈ, ਕੋਈ 2013 ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ 12 ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੱਧ ਸੀ, 13 ਵਾਲੇ 'ਚ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾਲੇ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਲੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਈ ਵਾਰ ਘੱਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦੇ। ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਰਥੋਪੈਡਿਸ਼ੀਅਨਸ ਕੋਲ ਭੇਜਤਾ। ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋਈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। 2013 ਦਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੇਰੀ ਸਭੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ ਜੋ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਰਡਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਓਪੀਡੀ ਰੂਮ 'ਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਟ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਜੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਓਪੀਡੀ ਰੂਮ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਵਾਰ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਦਵਾਈ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਚਲਾ ਹੋਰ ਰੂਮ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੇਨ ਸਟੋਰ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ 100% ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਇੱਥੋਂ 2019 ਚ ਮੈਂ ਬਣਵਾਇਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੇਰਾ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨਾਂ 70% ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 60-70 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਵਿਦ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਆ ਭੈਣਾਂ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 100% ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ 70% ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਈ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 100 ਸੀਗਾ 20 ਘਟਾ ਕੇ 80 ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜੇ 80 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ 80 ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਉਧਰ ਤੱਕ ਜਾਨੀ ਸਰ ਕੈਂਪ ਸੀਗਾ, ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ 2022 ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣਵਾਈਆਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮਿਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਥੋੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਣਵਾਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ 25 ਸਾਲ, ਸੰਭਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 15-18 ਸਾਲ ਸੰਭਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। 8-9 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਮੰਗ ਇਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਵਣ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਆ। ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੇਵਾ ਖਾਨ ਭਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਚੱਲ ਤਾਂ सारे में यही परेशानी आ रही है। हाँ जी, यही परेशानी आ रही है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम में हो रहे विकास कार्यों को लेकर एमपी रवनीत बिट्टू ने दौरा किया। उन्होंने कहा कि वह उनकी पार्टी की ओर से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पैसे लगवाए थे, जिसका वे उद्घाटन करने पहुंचे हैं। इसके अलावा उन्होंने स्मार्ट सिटी पैसों की हो रही दुरुपयोग का भी जिक्र किया। इसके अलावा एमपी रवनीत बिट्टू ने कांग्रेस सरकार के समय विकास कार्यों पर हुए खर्च फंड को लेकर भी कहा कि जो पूर्व सरकार में मजे लेकर गए हैं और अब अन्य पार्टियों में बड़े नेता बन गए हैं, समय आने पर उनकी भी जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਮਪੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਮਤਾ ਜੀ ਖੜੇ ਆ ਕਾਉਂਸਲਰ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਮ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਆ ਕੱਲੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੈਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੌਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅੱਜ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਟਰੈਕ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਟਰੈਕ ਲੱਗੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਉਰੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ ਵੀ ਉਰੇ ਇਹ ਟਰੈਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਦਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਦੁਬਾਰਾ ਉਰੇ ਪਿਆ ਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਚਲੋ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਉਹ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦਘਾਟਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੰਜੇ ਤਲਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੀਐਮਓ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉਰੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰੋ।
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ दिन नजरबंद करनगे, ਅਸੀਂ रोज करांगे। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आत्मा चैनल। धन्यवाद।